नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या मोदी जी सच में देश के लिए राजनीति करते हैं या फिर वोट की राजनीति करते हैं? अब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले 50 दिनों से, यूँ कहें 2 महीने से, हमारे देश का राज्य मणिपुर जल रहा है। परिवार के परिवार खत्म कर दिए गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन मोदी जी को वोट की राजनीति से फुर्सत नहीं है। मिसाल के तौर पर कल मोदी जी भोपाल में थे और भोपाल में वो वोट मांगने की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे थे। उधर आज जेपी नड्डा साहब जो हैं वो जयपुर में थे और जयपुर में भी वही वोट का जुगाड़। और आज ही देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में थे और बिहार के लखीसराय में चुनावी रैली कर रहे थे। यानी कुल मिलाकर मोदी जी के लिए या उनकी पार्टी के लिए या उनकी सरकार के लिए वोट की राजनीति का समय तो है, मणिपुर के लिए, जलते हुए मणिपुर के लिए समय नहीं है। और अब दोस्तों, असली खबर यह है कि मोदी जी खुद तो मणिपुर जा नहीं रहे, लेकिन कोई दूसरा नेता मणिपुर जाए ये भी उन्हें पसंद नहीं, नागवार नहीं। और शायद इसीलिए राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी जब आज इम्फाल, मणिपुर की राजधानी पहुंचे तो बार बार पुलिस ने, डबल इंजन की सरकार ने उनको रोका, आगे बैरियर्स लगा दिए, उनको जाने नहीं दिया। और जब मोदी से नाराज, डबल इंजन की सरकार से नाराज जो वहां की जनता थी, राहुल के समर्थन में जब सड़कों पर आ गई तो शायद सरकार को होश आया। सवाल राहुल गांधी के मणिपुर जाना या वहाँ के रिलीफ कैंप्स में जाना या वहाँ की जो बेवाएं हैं उनके आंसू पोंछना या बच्चों को गले लगाना, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। राहुल गांधी अगर लोकसभा में अडानी के करप्शन पर हमला करें तो उनको लोकसभा से ही रुखसत कर दिया जाता है। अगर वो ललित मोदी या नीरव मोदी को चोर कहें तो फिर मुकदमा दर्ज होता है, सजा दी जाती है, जेल का रास्ता दिखाया जाता है। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो फिर वहाँ भी बैरियर्स खड़े किए जाते हैं। और राहुल गांधी मॉनसून के बाद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर रहे हैं और इसकी काट अभी से मोदी सरकार ढूंढने लगी। और हो सकता है इस बार उनकी यात्रा शायद उसमें खलल और दखल जाता हो। बहरहाल सवाल यह है कि क्या वाकई मोदी जी आज की तारीख में घबराते हैं राहुल गांधी से? क्या कर्नाटक की हार के बाद, हिमाचल की हार के बाद, एमसीडी की हार के बाद, कई बाई इलेक्शंस की हार के बाद, क्या वाकई राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उसका ग्राफ बढ़ रहा है? और क्या मोदी का ब्रांड नीचे जा रहा है? और यही वजह है नई अदावत की, जहां पर एक ब्लूप्रिंट ये भी तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस ही नहीं, बाकी विपक्ष की पार्टियां ही नहीं, नेता ही नहीं, राहुल गांधी को अब कैसे जेल भेजा जा सकता है। और आज इन्हीं सब सवालों पर मोदी बनाम राहुल, जी हाँ, 2024 से पहले मोदी वर्सेस राहुल, आज इसी पर अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस पूरे मामले को, जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं विषय है, सब्जेक्ट है आज हिंदुस्तान जहां 2024 के फाइनल की तैयारी कर रहा है, मोदी वर्सेस राहुल, ये लड़ाई आने वाले दिनों में क्या वाकई बढ़ेगी? क्या टक्कर ज्यादा होगी? ये जो डर है, ये वाकई डर है मोदी जी का, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी की यही रफ्तार रही तो 2024 में राहुल गांधी का रथ जो है, हो सकता है इन 3 मूर्तियों के ऊपर से निकल जाए। देखिए दीपक जी, जिसको इन्होंने पप्पू बनाया उनने इनका पप्पू बनाया। जो आदमी 4 किलोमीटर भी चल नहीं सकता, उस आदमी के सामने इन्होंने हजारों किलोमीटर रास्ता नाप के दिखा दिया, मैं भारत जोड़ सकता हूं। जिसको ये हंस रहे थे, सारी जनता उसके साथ खड़ी है, ये उन्होंने दिखा दिया। एक हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये आपका खिसियानापन है, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है ये जो पप्पू है ये बाप साबित हो रहा है और लगातार आप चुनाव हार रहे हो। अब टाइगर कह रहे हैं कि कुछ समय पहले तक जो पप्पू थे, आज वो बहुत से अपने आलोचकों के लिए बाप बनते जा रहे हैं। बहरहाल ये जो राहुल बनाम मोदी है, राहुल वर्सेस मोदी है, और कैसे राहुल गांधी जो हैं वो
पहले से ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, उनका जो पॉपुलैरिटी चार्ट में जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है। इसके कारण क्या है? टाइगर को सुनने से पहले या उससे पहले कि हम इस पूरे मोदी वर्सेस राहुल इसको हम पजल को डिकोड करें, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। और सबसे नंबर 1 पॉइंट ये जो सबसे बड़ा सी चेंज राहुल की पॉलिटिकल पर्सनैलिटी में आया है, उसका एकमात्र और बड़ा कारण भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी थी। एक ऐसी यात्रा जो महीनों चली और हजारों किलोमीटर चली, सड़क पर पैदल, हिंदुस्तान के आप कह सकते हैं दक्षिण से लेकर एकदम टॉप नॉर्थ तक। इस यात्रा ने राहुल गांधी को कहीं ज़्यादा आगे खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान जिस तरह से पार्टी को समझा, कहीं ना कहीं एक बिखरी हुई, एक टूटी हुई देश की सबसे पुरानी पार्टी को फिर से ज़मीन पर खड़ा किया है। चाहे वो काडर हो, चाहे वो छत्रप हो, चाहे वो नेता हो। अब राहुल गांधी जिस तरह इस यात्रा में या अब तक जिस तरह से वो मज़दूर से, मिस्त्री से, कामगार से, गरीब से, किसान से जिस तरह से वो जेन्युइनली मिक्स कर जाते हैं, मुझे लगता है इसका भी असर कांग्रेस के रिवाइवल में हुआ है। और एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं चंक ऑफ वोट्स है जो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। ना सिर्फ मुस्लिम्स आ रहे हैं, ना सिर्फ दलित आ रहे हैं, जो एक मज़दूर और किसान का जो तबका है, गरीब जिसे आप वंचित कह सकते हैं, वो भी उनके साथ आके धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। और ये भाजपा की और आरएसएस की दुखती रग है। एक और बड़ी चीज़, जहां हर नेता आज की तारीख में महत्वाकांक्षा को लेकर कुर्सी के लिए दौड़ता है, वहां राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि अपनी कुर्सी ही उन्होंने एक दलित लीडर को दे दी, मल्लिकार्जुन खड़गे को। और ना सिर्फ कुर्सी दी, साथ में ताकत भी दी, एम्पावर भी किया उनको। बहुत से फैसले आज खड़गे ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जिस तरह से उनका जो आप कह सकते हैं उनकी जो सादगी है, जिस तरह से वो जीते हैं, जिस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, और कहीं ना कहीं जो अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर, कॉरपोरेट को लेकर, ये जो आप कह सकते हैं जो बड़े सेठ हैं हिंदुस्तान के पैसे वाले, इनको जिस तरह से राहुल गांधी ने हिट किया है, उससे एक बात साफ है कि एकमात्र ऐसा नेता है जो कॉरपोरेट के आगे झुकता नहीं, और कॉरपोरेट के आगे वही नहीं झुकता है जो वाकई ईमानदार होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और आगे हम पॉइंट्स टाइगर से भी डिस्कस करेंगे। मोदी वर्सेस राहुल। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी कांड को लेकर मोदी को एक्सपोज करने की कोशिश करी, या जिस तरह से लगातार वो मोदी की पॉलिसीज़ को हैमर कर रहे हैं, एक एक करके दुखती रग पकड़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार को सबसे बड़ा जो झटका है वो राहुल गांधी से ही मिलता है, अगर आप समूचा विपक्ष देखें। अब सवाल इस बात का है, बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं? और क्या वाकई 2024 में वो मोदी से गद्दी छीन लेंगे, भले वो उस गद्दी पे खुद ना बैठे? क्या वो गद्दी छीनने की आज की तारीख में कुव्वत रखते हैं राहुल गांधी? मुझे लगता है बड़ा सवाल है, आप भी जानना चाहेंगे। और इसीलिए ये जो बहस होने जा रही है, जिसमें हम और टाइगर डिकोड करेंगे इन दोनों की पर्सनालिटीज़ को, मणिपुर के बैकड्रॉप में और भी कई इश्यूज़ के बैकड्रॉप में, मुझे लगता है आपको आखिर तक सुनना चाहिए। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पहला मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि ये जो मोदी हैं वो मणिपुर गए नहीं अब तक, पिछले 50 दिन से। और हमने देखा मोदी को भोपाल जाते हुए, हमने देखा मोदी को अमेरिका जाते हुए, इजिप्ट जाते हुए, पिरामिड की तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं, इनाम लिए जा रहे हैं, पुरस्कार लिए जा रहे हैं, और बूथ को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन मणिपुर जाने के लिए मोदी जी के पास वक्त नहीं, और जब राहुल गांधी गए तो उनको रोका गया। तो ये क्या है कि ना जाएंगे और ना जाने देंगे? दीपक भाई सही कहा आपने, 2014 से बहुत सारी चीजें बदल गई। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा, ना देखूंगा ना देखने दूंगा, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा, ना संविधान के हिसाब से चलूंगा, ना आपको संविधान की बातें करने दूंगा। यहाँ माईवे और हाईवे चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी उत्तरी पूर्व में पूर्ण रूप से विफल हो गए। जिस मणिपुर में उनको दूसरी बार सत्ता मिली
और बार बार ये कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां दंगे नहीं होते। आज वहां पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाहर की ताकतें हैं, तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि ये आपसी लड़ाई है, बाहर की कोई लोग नहीं है। फिर मुख्यमंत्री जब मुंह पे गिर जाते हैं तो फिर कहते हैं कि ये विरोधी पार्टियों ने किया। विरोधी पार्टी इतनी ताकतवर कब से हो गई कि ये इतना बड़ा आंदोलन करे और ये हाथ पे धरे धरे पे धरे रह जाए। नरेंद्र मोदी जी वहीं जाते हैं जहां उनको बोलने की जगह होती है। नरेंद्र मोदी जी को शायद शर्म आ रही है कि वो मणिपुर में जाके क्या कहें, क्या बोलेंगे मणिपुर वासियों को, मणिपुर को लेके क्या देशवासियों को संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे कि मेरी इंटेलिजेंस फेल हो गई, क्या कहेंगे कि मेरी सरकारें फेल हो गई, क्या कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार ने डबल आग लगा दी, कहेंगे क्या कहेंगे मोदी जी। मोदी जी को कहने के लिए कुछ नहीं है तो मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं। जब एक गैंगस्टर सांसद 2-4 सीटों पर क्या प्रभाव रखता है, ऐसी क्या दुखती रग पकड़ ली है बीजेपी की या मोदी की कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण होता है, वो रास्ते पे आग उतरती है, केसेस उनपे होते हैं और उनके ऊपर एक्शन लेने में अभी भी पार्टी डरी हुई है। नरेंद्र मोदी भोपाल में मुस्लिम बहनों को लेके बहुत चिंतित है। ट्रिपल तलाक की फिर से एक बार उन्होंने जिक्र किया कि मैंने कैसे मेरे बहनों को इज्जत दिलाई, लेकिन नरेंद्र मोदी उन अपनी बेटियों के बारे में सोचने के लिए जरा भी उनके पास समय नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को वहां बोलने के लिए कुछ है नहीं। बहुत बड़ा दिल चाहिए दीपक भाई, सीना 56 इंच का नहीं होना चाहिए। सीना कितना भी बड़ा हो उसमें दिल बड़ा होना चाहिए कि मेरी विफलता को मैं एक्सेप्ट करता हूं जी। ये राजीव गांधी के ही दम में दम था कि जिन्होंने कहा था कि मेरे रेजिम में 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे खाए जाते हैं, मात्र 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। जी। ये उनकी सरकार की विफलता थी, उन्होंने रेखांकित की। क्या ये सरकार अपनी विफलताएं कहीं रेखांकित करेगा? जी टाइगर, एक सवाल यहाँ हमने देखा जब मणिपुर में चुनाव थे तो कभी जेपी नड्डा जो है वो इम्फाल जा रहे हैं, मणिपुर में जा रहे हैं, कभी मोदी जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, फिर अमित शाह मणिपुर जा रहे हैं। तो कभी नड्डा मणिपुर, कभी मोदी मणिपुर, कभी अमित शाह मणिपुर। ठीक है, उन्होंने वहां सरकार भी बना दी, लेकिन जब मणिपुर जल रहा है, लोगों में हाय तौबा मची हुई है, उस वक्त हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा है वो आज राजस्थान में रैली कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अमित शाह जो है वो आज लखीसराय बिहार में रैली कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मोदी जी कल भोपाल में रैली कर रहे थे। तो ये तीनों लोग, ये जो तीन मूर्ति है भाजपा की, जो मणिपुर में बैठी हुई थी खूटा गाड़ के, जब मणिपुर जल रहा है तो ये राजस्थान में वोट मांगने जा रहे हैं, कोई बिहार में वोट मांग रहा है, कोई मध्य प्रदेश में वोट मांग रहा है। ये किस तरह के लोग हैं? ये कैसी तीन मूर्ति है? ये कोई नहीं, ये तीन मूर्ति ये अपॉर्चुनिस्ट है। जब उनको मणिपुर में चुनाव के समय मतदान चाहिए था, लोगों का समर्थन चाहिए था, तो मणिपुर उनके सबसे दिल के नजदीक था। मणिपुर की विकास की गाथा नॉर्थ ईस्ट की विकास की गाथा थी। लोगों ने एक बार वोट दे दिया, सत्ता में बैठ दिया, वो भगवान भरोसे छोड़ के चले गए दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने, क्योंकि ये 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, कोई लेना देना नहीं। अब आपको राजस्थान में है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर महाराणा प्रताप की घोड़ी की मां जो थी वो गुजरात की थी, जिस दिन राजस्थान के चुनाव हो जाएंगे उस दिन राजस्थान फिर भगवान भरोसे भूल गए उस घोड़ी को, महाराणा प्रताप को, चेतक को। फिर ये नए राज्य में चले जाएंगे, महाराष्ट्र में, वहां छत्रपति शिवाजी को याद करेंगे। वहां के चुनाव हो जाएंगे, फिर ये जाएंगे उड़ीसा, वहां जगन्नाथ को याद करेंगे। अपनी कोई रिलेशन बता देंगे जगन्नाथ से कि वो द्वारका से निकली हुई आत्मज्योति ज्योति थी जो जगन्नाथ पहुंची। फिर गुजरात को जोड़ेंगे, फिर वहां चुनाव हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे कि वो राज्य है इस देश में। जी। आज ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये है कि आप नहीं जा रहे हैं तो आप राहुल गांधी को क्यों रोक रहे हैं? जी नहीं, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से क्या, जिसको पप्पू कहते थे, मोदी जी की पप्पू है, मैं देखता हूं आज भी जो बीजेपी का जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पे, वो राहुल गांधी के कार्टून, राहुल गांधी के पिता जो राजीव गांधी थे उनकी फजीहत, माँ की फजीहत और तरह तरह से राहुल गांधी का परिहास उड़ाना। लेकिन जब मैं मोदी जी के बिहेवियर को देखता हूँ, उनके मैं इंक्लिनेशन को देखता हूँ, अप्रोच को देखता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे
कहीं ना कहीं उनको राहुल गांधी से डर लगता है। अगर अडानी पे 2 शब्द बोले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, तो पता चला पार्लियामेंट से सदस्यता रद्द करा दी, राहुल गांधी की पार्लियामेंट से निकलवा दिया। अब वो मणिपुर गए, इम्फाल पहुंचे, 20 किलोमीटर आगे जैसे ही बड़े रास्ता रोक दिया, क्योंकि पब्लिक जो है राहुल गांधी के फेवर में आ रही थी। ये जो डर है, ये वाकई डर है मोदी जी का, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी की यही रफ्तार रही तो 2024 में राहुल गांधी का रथ जो है, हो सकता है इन 3 मूर्तियों के ऊपर से निकल जाए। देखिए दीपक जी, जिसको इन्होंने पप्पू बनाया, उनने इनका पप्पू बनाया। जो आदमी 4 किलोमीटर भी चल नहीं सकता, उस आदमी के सामने इन्होंने हजारों किलोमीटर रास्ता नाप के दिखा दिया, मैं भारत जोड़ सकता हूं। जिसको ये हंस रहे थे, सारी जनता उसके साथ खड़ी है, ये उन्होंने दिखा दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जब वो बोले तो उसका जवाब नहीं था, तो थुतर मुतर जवाब देते हैं। इनके पास जवाब नहीं तो ये जिलेबी जिलेबी बनाते हैं, इतिहास में जाते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, धरोहर की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, वो श्री कृष्ण की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, भारत की धरोहर की बात करते हैं, इतिहास करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं देते जो सवाल उठता है। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे थे, क्या डर था आपको? जाने देते, मणिपुर में जाके वो अवलोकन करते। क्यों नहीं करना चाहिए? विपक्ष है, कांग्रेस सबसे बड़ा, आज सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की। क्या उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है? वो जानना चाहते कि हमारे देश में क्या हुआ। क्या मणिपुर में कांग्रेस का मतदाता नहीं है? यदि उनके नेता उनकी पूछ परख करने गए तो आप कौन होते हुए रोकने वाले? ये आपकी एक हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये आपका खिसियानापन है, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है ये जो पप्पू है ये बाप साबित हो रहा है, और लगातार आप चुनाव हार रहे हो। एक जन की बात करने वाला है, आप मन की बात करने वाले हो। एक सवालों के जवाब देने वाला है, आप सवालों के जवाब पे जिलेबी बनाने वाले हो। एक मीडिया को फेस करना जानता है, सवालों को फेस करना जानता है, आप सवालों से भागते हो। ऐसा कई उदाहरण देखेंगे जी। एक अपनी गलती मानने को तैयार है, एक अपने आप को भगवान मान के बैठा हुआ है कि मैं गलती कर ही नहीं सकता। आपको लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार है। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जी। क्या कर्नाटक में खुद का नाम बताने वाले की मुझे 90 गालियां दी, बजरंग बली के नाम से वोट दो, ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने की थी। क्या जिम्मेदारी हार की जरा भी लेने को तैयार नहीं है? हिमाचल में गलियों को और चाय की दुकान पे अपना रिश्ता जोड़ने वाले प्रधानमंत्री, क्या वो आज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है? मीठा मीठा खा लेंगे, कड़वा कड़वा थूथू कर देंगे। जी। ये जनता जान चुकी है, इसलिए उनको राहुल गांधी से अब इंपीरियल कॉम्प्लेक्स होने लगा है। आपको लग रहा है कि मणिपुर में मोदी जी जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, और राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो लोग उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे, पुलिस से भिड़ गए। ऐसा क्या आपको भी लगता है कि पिछले कुछ समय से मोदी जी की जो लोकप्रियता है नीचे आ रही है, घट रही है, और राहुल गांधी की बढ़ रही है? तो मोदी क्या पॉपुलैरिटी चार्ट से नीचे आ रहे हैं और उनकी जगह राहुल गांधी धीरे धीरे ले रहे हैं? क्या ऐसा आपको भी लग रहा है? देखिए, ब्रांड डेवलपमेंट में तो राहुल गांधी का ब्रांड डेवलप हो रहा है और मोदी का ब्रांड अब कमजोर पड़ने लगा है। द ब्रांड हैज लॉस्ट द शाइन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑर्गेनाइजर कह रहा है, जो आरएसएस का अंग्रेजी मुखपत्र है। वो कहता है कि हिंदुत्व का कार्ड भी अब नहीं चलने वाला है और मोदी ब्रांड भी अब चलने वाला नहीं है। और ये नहीं चल रहा है दीपक भाई। आप जरा थोड़ा हर राज्यों के चुनाव का नतीजा देखेंगे तो आपको ये सामने आएगा। आप उसमें जाइए मत जाइए, मोदी मोदी के नारों में मत जाइए। ये नारों तो वैसे भी लगवाए जा सकते हैं, पैसे देके भी लगवाए जा सकते हैं। सवाल ये है कि नारे लगने के बाद क्या मतदान होता है? क्या नारे लगते हैं, बहुत हुजूम होता है, लोग पागल है मोदी जी के लिए कर्नाटक में, फिर मतदान क्यों नहीं हुआ? मोदी जी ने खुद की गालियां गिनवाई, लोगों ने उन गालियों को जस्टिफाई क्यों किया कि हाँ ठीक है गालियां? क्यों कहा? क्योंकि यदि नोटबंदी के बाद आपको मत मिलता है तो आप बोलते हैं नोटबंदी जस्टिफाई हुई, तो गालियों के बाद यदि आपके खिलाफ मत पड़ता है तो गालियां जस्टिफाई हुई। इसी तारतम्य में मैं कहता हूं, मुझे कोई नरेंद्र मोदी जी को या अपमानित नहीं करना या देश के प्रधानमंत्री को कुछ कहना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका जो उत्तर मिला
उस उत्तर से यही परिभाषित होता है जो मैं कह रहा हूं। तो जी, अब ग्राफ गिर नरेंद्र मोदी का एक अस्त होता हुआ सूर्य है और एक उगता हुआ सूर्य राहुल गांधी है। कई यहाँ पे जो अब कुछ लोग कमेंट भी करेंगे अंधभक्त, इनको समझ में नहीं आया, ये कांग्रेस के पेरोल पे है और कथा कथित जी है। जी जो दिखता है उसको कैसा छोड़ देंगे? खाने में जी मक्खी गिरी है तो निगल नहीं सकते, जी क्योंकि खाना भगवान का प्रसाद है। जी। लास्ट प्रसाद में क्वेश्चन भी मक्खी टाइगर। होगी तो आपको साइड को निकालना पड़ेगा। जी जी। लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि राहुल गांधी को आज जिस तरह का रिस्पांस नॉर्थ ईस्ट से मिल रहा है, आने वाले समय में मॉनसून के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे और ये यात्रा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए ये असम की तरफ बढ़ेगी आगे, यानी आप कह सकते हैं पश्चिम से पूरब की यात्रा। ये जो यात्रा है, क्या इस यात्रा के बाद मोदी जी का आप कह सकते हैं डर और बढ़ेगा? क्या मोदी जी उसका कहीं ना कहीं हिसाब भी कर सकते हैं? कहीं ना कहीं वो जो उनका जो ऑपरेशन जेल है वो फिर और शुरू हो जाएगा, रफ्तार पकड़ लेगा? आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 के बाद क्या देश में इस सरकार का दमन और बढ़ सकता है? क्या राहुल गांधी और ज्यादा हावी हो सकते हैं? और क्या ये जो पार्ट 2 यात्रा है, क्या ये यात्रा कहीं ना कहीं 2024 पर सीधे इम्पैक्ट करेगी? देखिए, जो अमावस का चांद होता है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए पूनम की तरफ जाता है और पूनम का चांद छोटे छोटे होते हुए न्यू मून पे आता है। मोदी जी पूनम के चांद बन चुके हैं 2019 में, अब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। और पूनम राहुल के गांधी चांद। अब पूनम के चांद थे 2019 में, अब वो धीरे धीरे उनकी कलाएं छोटी होती जा रही है, वो अमावस का चांद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बीच में ये जो आपने दूसरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, ये उस चांद को ग्रहण है, ये चांद को ग्रहण है। मोदी जी का जो अस्त है वो धीरे धीरे, लेकिन बीच में ये बड़ा आघात होगा। और ये ग्रहण क्या बड़ा है? ग्रहण बड़ा है और लंबे समय का है। लंबे और इस समय। ग्रहण के जो इम्पैक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी पे बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है। ये मैं क्या अब आरएसएस, भविष्य की क्या टाइगर भविष्य वालों आरएसएस की भाषा में आरएसएस बोलूं भी तो आरएसएस भी समझ रहा है, मोहन भागवत भी समझ रहे हैं कि सभी मोदी जो समझ है रहे हैं। अब मोदी पूनम जी से स्वयं के चांद से अब अमावस के चांद होने जा रहे हैं। मोदी जी भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही लोग शाणे हैं, मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है, मोदी जी भी समझ रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए करेगी क्या? जो दिया बुझने वाला होता है वो फड़फड़ाता है, वो अंतिम प्रयास करता है अपने जले हुए रहने का, लेकिन नहीं कर पाता, फिर बुझ जाता है। यह फड़फड़ाहट है। लेकिन लोग आपको जेल लगता भी है कि भेजे जाएंगे, ये लोग जेल भेजे जाएंगे, लोग तोड़ने का लेकिन प्रयास होगा। लेकिन आपको लगता है जैसे राहुल गांधी को अरेस्ट भी किया जा सकता है, राहुल गांधी को पदयात्रा करने से रोका भी जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का नाम भी लिया जा सकता है। कई चीजें होने वाली है अभी। और अगर जेल भेज दिया राहुल को? राहुल को जेल भेज दिया तो राहुल और बड़े बड़े हीरो बन जाएंगे। वो क्या गांधी परिवार की किस्मत में लिखा है? इंदिरा जी को जेल क्या भेज दिया उन्होंने? तो इंदिरा जी इतनी बड़ी नेता बन के निकली है कि उसके बाद जो कंबाइंड ओपोजिशन इकट्ठा होकर जो सत्ता में आया था वो ऐसे तिनके जैसा उड़ गया। ये राहुल आपको गांधी जी लगता को है और अच्छे नेता बनाएंगे चलते लेकिन उसको चलते जेल भेजेंगे तो। चलते चलते एक सवाल अब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा विपक्ष एक हो रहा है, जैसे अगर मोदी और शाह ने मिलकर ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की पार्टी है या आम आदमी पार्टी के पीछे तो मोदी लगे हुए हैं, ये जो पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, या फिर तेजस्वी हो, या फिर स्टालिन की पार्टी हो, अगर 4-5 बड़े नेता अपोजिशन के, मोदी जी ने अगर फाइलें खोली ईडी की और सीबीआई की और इनको जेल भेजा, 4-5 बड़े नेता, तो आपको लगता है विपक्षी एकता ध्वस्त हो जाएगी और एक रास्ता बनेगा मोदी जी के लिए फिर से तीसरी बार शपथ लेने का? मैं इमरजेंसी के बाद का सिनेरियो होते हुए दिखाई देता है मुझे। इमरजेंसी में इंदिरा जी ने तमाम विरोधियों को जेल में डाला था, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई थी? वो लोग जेल में रह के भी चुनाव जीते थे और अल्टीमेटली इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तानाशाह ये देश सहन नहीं करता। यहाँ के मतदाताओं की सहनशीलता बहुत है, लेकिन उसका एक लिमिट है। तानाशाही है ये। मोदी जी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, पूरा देश उनका साथ देगा, लेकिन मोदी जी को पहले अपना घर साफ करना होगा।
ये जो भ्रष्टाचारी भगवा छोला पहन के फिर बीजेपी में साम्राज्य आते हैं और ये राष्ट्र प्रेमी हो जाते हैं और राष्ट्रभक्त हो जाते हैं, इनका चोला उतारना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आसाम से इस्तीफा लेके उनके ऊपर जो केसेस है वो चलवाने पड़ेंगे। नारायण राणे का इस्तीफा लेके उनके शेल कंपनीज के बारे में पूछना होगा। जब इन लोगों को जेल में डालेंगे तब लोगों का विश्वास होगा कि मोदी जी लड़ रहे हैं। याद करिए कांग्रेस का समय, मैं कांग्रेस को एक बात को तो गारंटी देता हूं कि कांग्रेस यदि भ्रष्टाचार की बात करता है तो अपने लोगों को जेल में डालता है। क्या कॉमनवेल्थ के टाइम पे किसका राज्य था कांग्रेस केंद्र में? यूपीए का था। जेल में जाने वाले कौन लोग थे? यूपीए के मंत्री थे। वर्तमान प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी औकात है कि वो अपने कैबिनेट के मंत्री को जेल में डालेंगे। क्या वो टीनू जो महाराज है उनके ऊपर कुछ, टैनी महाराज के ऊपर कुछ एक्शन लेंगे जी? क्या वो गोंडा के सांसद के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार है? अरे एक्शन तो छोड़िए, मुंह भी नहीं खोलने की हिम्मत है इनकी। जी, बड़ा कलेजा चाहिए साहब भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए। बोलने से काम नहीं होता। अब बोलने से तो लोग हवाबाजी समझ लेते हैं और लोगों को समझ में आता है कि सिर्फ बोलता है, ये गुर्राता है, काटता नहीं। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करता है। भ्रष्ट लोग अपने गले में, अब भ्रष्ट लोग अपने गोद में लेके बैठा है। ये क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेगा? यदि किसी को जेल में डाल भी देते तो वो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएंगे, वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले शेर कहलाएंगे। क्योंकि भ्रष्टाचारी तो आपके पास है, उस पे एक्शन लो। आपकी दूर की नजर का अच्छी है, नजदीक की नजर कमजोर है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मोदी जी की नजर का बड़ा प्रॉब्लम है। उनको अपने नजदीक का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, उनको दूर का भ्रष्टाचार दिखता है। उनको अतीत का भ्रष्टाचार दिखता है, उसको वर्तमान का होता हुआ भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। तो कोई भी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं टाइगर, आपने बड़ी बात की कि मोदी जी की जो दूर की नजर है वो तो बहुत अच्छी, उनको दूर तक दिख जाता है, कलकत्ते तक कि ममता बनर्जी क्या करती है। उनको दूर तक दिख जाता है कि चेन्नई में स्टालिन क्या कर रहे हैं या उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं। लेकिन पास में क्या हो रहा है, उनकी सरकार के नीचे उनको बृजभूषण नहीं दिखता है, उनको और भी बहुत से भ्रष्टाचारी नहीं दिखते। यानी पास की नजर थोड़ी कमजोर है। अभी देखना पड़ेगा कि ये चश्मा पहना है कौन। बहरहाल आज आप आए और आपने बहुत कुछ बताया कि राहुल गांधी को जेल भेजने से कुछ नहीं होगा। जेल अगर भेजना है तो शुरुआत मोदी जी को घर से करनी पड़ेगी और तभी ये जो भ्रष्टाचार पे जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उसका जनता स्वागत करेगी। टाइगर आप आए, आपने रोशनी डाली और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट के दर्शक आज जुड़े हुए हैं, मणिपुर में जो कुछ हुआ, जो भी लोगों ने जान गंवाई, हमारी कोशिश यही रहेगी और हम चाहेंगे, प्रार्थना भी करेंगे कि हिंसा कम से कम जल्दी रुके वहां पर, क्योंकि मणिपुर हमारे ही देश का अंग है, हमारा अभिन्न भाग है। टाइगर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, सो मच थैंक्स।